नमस्कार, मैं हूँ श्रुति ध्यानी और आप देख रहे हैं हमारा खास हेल्थ टॉक शो हेल्थवादी, जहां हम बात करेंगे उन स्किन प्रॉब्लम्स की जो तेजी से लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। त्वचा पर लाल चकत्ते, लगातार खुजली, सफेद दाग, जलन या संक्रमण, ये सिर्फ सुंदरता का मामला नहीं बल्कि कई बार गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आज के शो में हम समझेंगे फंगल इन्फेक्शन जो गर्मी और पसीने से तेजी से फैलता है। बात होगी विटिलिगो यानी सफेद दाग की, जिसे लेकर समाज में कई गलत फहमियां हैं। साथ ही जानेंगे सोरायसिस क्या है, क्यों त्वचा पर मोटी परत और सूजन बनने लगती है। इसके अलावा एक्जिमा जैसी समस्या जिसमें खुजली और ड्राई स्किन मरीज की जिंदगी मुश्किल बना देती है। हमारे साथ मौजूद होंगे स्किन एक्सपर्ट्स जो बताएंगे इन बीमारियों के कारण, शुरुआती लक्षण, इलाज और बचाव के आसान तरीके। अगर आप भी किसी स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये शो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं स्किन अलर्ट। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षांत सर, आपका बहुत स्वागत है और हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। ये फंगल इन्फेक्शन, सोरायसिस, ये सब क्या बीमारी है और क्या सिम्टम्स होते हैं? जी मैम, अगर हम बात करें तो ये सभी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स में जैसे कि सोरियासिस हो गया, विटिलिगो हो गया, या आपने बात किया था अभी खुजली का, फंगल इन्फेक्शन, तो देखा जा रहा है बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका आहार और विहार। अगर मैक्सिमम लोगों को जिनको भी स्किन का प्रॉब्लम है उसमें देखा गया है कि 90% लोगों का जो पाचन तंत्र है वो लगभग लंबे समय से खराब रहने के कारण जब भी उनके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तब भी स्किन का प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में बढ़ता है। चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो विटिलिगो हो या स्किन का कोई भी समस्या हो। तो आयुर्वेदा में देखा जाता है कि हम उनके दोषास पे काम करते हैं। तो उनके शरीर में सबसे पहले जो दोष पड़ा होता है वो पित्त दोष पड़ा होता है। पित्त दोष के अंदर आप देखेंगे उन जो मरीज होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं शरीर में गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो पित्त है, जो एसिड सिक्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए उनको एक लक्षण बहुत ज़्यादा आता है, उनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्माहट फील होती है, उनको पसीना ज़्यादा आता है, पेट पूरे तरीके से साफ़ नहीं रहता है, तब जाके स्किन का प्रॉब्लम बढ़ता है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ स्किन की समस्या में तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतपित्त, अर्टिकेरिया। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वो जब भी कुछ गर्म खाते हैं या फिर ठंडे तापमान से गर्म तापमान में जाते हैं, वेदर चेंज होता है, एसी से निकलकर धूप में जाते हैं तो उनके शरीर पे चौखत्ते पड़ जाते हैं, मतलब दाने पड़ जाते हैं, धापड़ टाइप का। तो उसको बोलते हैं हम शीतपित्त और अर्टिकेरिया। तो उसमें मुख्य कारण क्या रहता है कि जब भी आपके शरीर का बदलाव होगा, जैसे कि आपने बहुत ठंडा खाया और तुरंत गर्म खा लिया तो उसके बाद आपके शरीर पे वो धापड़ निकल जाते हैं, या फिर आप एसी रूम से निकल के बाहर धूप में चले जाते हैं, जब भी आपके शरीर का तापमान बढ़ता है तो देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम आती है। 90% लोग उसको स्किन का प्रॉब्लम समझते हैं, बट उसमें मुख्य जो कारण होता है वो उनका ब्लड के अंदर टॉक्सिन, अम्ल पित्त बढ़ जाना। शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने और अम्ल पित्त बढ़ने पे होता क्या है कि शरीर का तापमान बढ़ता है और उसके बाद जो शरीर पर धापड़ पड़ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुजली रहती है। जी, ये तो आपने खाने का एक लक्षण बताया, खाने की वजह से होता है या वेदर चेंज की वजह से होता है, लेकिन क्या ये ज़्यादा पसीना और गंदगी में रहने से भी होता है? देखिए, ज़्यादा पसीना आने का मुख्य कारण क्या है कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस प्रकार से आपके घर में जब कचरा बढ़ जाता है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है, ठीक उसी प्रकार से जब आप जो भोजन करते हैं वो भोजन पूरे तरीके से पच नहीं पाता है तो आधा पचा फूड और उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो डायरेक्ट आपके ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं। उसकी वजह से आपके चैनल्स ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेजेस आती हैं। तो 90% प्रॉब्लम्स आपके पाचन तंत्र की वजह से होती हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने पाचन तंत्र को ठीक करना जरूरी है और साथ साथ अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जी, या ये जो हमने विटिलिगो की भी बात करी, क्या ये छूने से भी फैलता है? मैम, अगर हम बात करें विटिलिगो की तो ये छूने से नहीं फैलता है। इसमें होता क्या है कि जो पिगमेंटेशन होता है, कहीं ना कहीं आपके जो सेल्स होते हैं इसमें मेलेज्मा लेवल इम्बैलेंस होता है। मेलेज्मा लेवल जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आएगा और आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, मगर ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है किसी को। जी, और इसको हम इलाज कैसे करवा सकते हैं? क्या घर में भी इसका ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, इससे डिपेंड करता है आपकी स्थिति पे। अगर शुरुआती दौर के लक्षण हैं तो आप अपने आहार को, विहार में बदलाव लाके घर में घरेलू नुस्खों से भी ठीक कर सकते हैं। मगर अगर आपकी स्थिति बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग साल भर से भी ज़्यादा समस्या बढ़ता जा रहा है और आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है ताकि आप अपनी बीमारी का समाधान जड़ से करें।
सिरोसिस और एक्जिमा में क्या अंतर है? मैम अगर हम बात करें सोरियासिस की, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अगेंस्ट काम करने लगती है जी। ठीक है। और अगर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मगर सोरियासिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टच करने पे नहीं फैलता है, बट हाँ हेरिडिटरी कंडीशन में फैलता है। जनरेशन टू जनरेशन वरी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके सिवियरिटी के ऊपर। आजकल मार्केट में भी इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इतनी क्रीम्स आ गई हैं, लोग इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या उन क्रीम से या स्टीरॉयड से भी ये होता है? मैम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्किन की बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकती। हाँ स्टेरॉइड्स आपकी बीमारी को दबा सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। आप जब भी स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तब आपको आराम तो मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी समस्या एक गंभीर रोग लेके निकलती है, तब उसका समाधान स्टेरॉइड से भी नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 5-5 सालों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि स्टेरॉइड्स लेने पे भी उनकी समस्या में आराम नहीं आ रहा है और 4 गुना बढ़ गई है। तो उन्हीं सभी पेशेंटों को हम यही बोलना चाहेंगे कि इसके लिए आपको अपने आहार और विहार को बदलना ज़रूरी है, और अपनी समस्या के लिए आप हमारे सेंटर हेल्थवादी में भी आ सकते हैं। जी, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हमारा एक कॉल नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर। आप कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने खान पान की बात करी, तो उसमें हम क्या ठीक कर सकते हैं? आपने वात पित्त की भी बात करी, क्या ये इसी के वजह से होता है? मैम अगर हम बात करें खान पान की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किन की प्रॉब्लम जिन लोगों की होगी उनकी 90% लोगों की प्रकृति पित्त होती है। तो ऐसे भोजन को हमेशा अवॉइड करें, ऐसा भोजन ना खाएं जो आपके शरीर में गर्माहट को पैदा करे, आपके एसिड को बढ़ाए। जैसे कि कुछ गर्म चीज़ें, तला चिकना बिल्कुल बंद कर दीजिए। खट्टी चीज़ों का सेवन इसमें नुकसानदायक है। जिसको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप बात करें, उनको खट्टा जब भी हम देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है। और साथ साथ शुगर इंटेक इसमें कम कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और आपको दिखेगा कि अपने आहार में आप बदलाव करेंगे तो आपको पूरे तरीके से फ़र्क दिखेगा। और अंजीर का सेवन इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अंजीर का सेवन आपको पानी के माध्यम से करना है। 1 गिलास पानी में 2 अंजीर डालिए, सुबह उस पानी को पीजिए और अंजीर को खाइए, क्योंकि उससे आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होगा, लेकिन आपका पित्त का शमन होगा, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या बच्चों में भी ये होने के चांसेस रहते हैं? मैम जैसे कि हम बात करें कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी बहुत गंभीर होती हैं जी। इसमें हमने देखा है कि हमारे 2 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में सोरियासिस आ रहा है, स्किन एक्जिमा आ रहा है। तो बच्चे में तो आहार विहार की कोई समस्या नहीं आती, लेकिन वो बीमारियां उनको उनके पिताजी से या माता जी से या परिवार के किसी माध्यम से वो बीमारियां बच्चों में आती हैं, और वो स्थिति ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब भी आपके जो डीएनए और जब भी इसमें म्यूटेशंस होता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, एक बार कॉलर से भी बात कर लेते हैं और उनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हाँ जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जहांआरा है, हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। जी, उड़ीसा से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। आपकी क्या समस्या है? हमारे साथ डॉक्टर हैं इस समय। हमारे पहचान की एक लेडीज है, उसका 4-5 साल हुआ, हाथ में उंगली सब में सफेद हो गया है, और थोड़ा सा गला पीठ वगैरह में भी हो गया है। तो वो वाला का क्या इलाज है कुछ? मैम आप बता रहे हैं जो सफ़ेद हो गया वो सफ़ेद दाग है? हाँ, सफेद दाग। जी मैम, इसको फुलवारी बोला जाता है हिंदी के अंदर, और ल्यूकोडर्मा बोला जाता है, और विटिलिगो भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है, आपकी जो स्किन है इसमें रोज सेल्स बनते हैं, रोज डेड होते हैं, बट जब भी मेलिज्मा लेवल इस आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होगा तो आपका पिगमेंटेशन होगा और आपका स्किन धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाएगा और कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि ये आयुर्वेद में बोला गया है 10 साल से अधिक अगर समस्या रहती है तो ये असाध्य होती है, बट अगर सही उपचार मिले तो ये ट्रीटेबल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कोशिश करें कि बकुची का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। बकुची के तेल को दिन में 2 बार लगा के इनको धूप में 5 मिनट के लिए बिठाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गर्म चीज़ों का सेवन पूरे तरीके से बंद कर दीजिए और खट्टी चीज़ों का सेवन कम कीजिए, इससे इनको फ़ायदा होगा। और पेट साफ़ करने के लिए कोशिश करें कि इनका पेट पूरी तरीके से साफ़ रहे। तो उसके लिए आप अरंडी का तेल दे सकते हैं, रात को सोते वक्त 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में सोते वक्त दीजिए, और महीना भर करके देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा दिखेगा इसमें।
ये जो आपने तेल की बात करी, इसका प्रॉपर नाम क्या है? मैम इस ऑयल का नाम है बकुची तेल। बकुची बहुत फायदेमंद होता है हमारे पिगमेंटेशन के क्या ये अंदर। काफी कॉमन है? हाँ मैम, ये किसी भी आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन आप अपनी समस्या का जड़ से समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। लेकिन क्या ये जो बीमारी इन्होंने बताई, क्या ये प्रॉपर एकदम ट्रीट हो सकती है? डेफिनेटली मैम, पूरे तरीके से ट्रीटेबल है। अगर हम बात करें, अगर हमारा सही माध्यम से हमारे दोषों की पहचान हो जाए और सही माध्यम पे हम अपनी डाइट को फॉलो करें और अगर ज़रूरी है तो मेडिकेशन लें, तो आपको 3 महीने में पूरे तरीके से दिख सकता है कि समस्या का समाधान किस प्रकार हो रहा है आपकी। हाँ, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेरी जी, एक आप अपनी बेटी समस्या है, बताइए। हाँ जी, मेरी बेटी है 12.5 साल की है। जी। उसे क्या होती है ना, जैसे व्हाइट बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या ये करना है? मैम थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बच्चे को क्या परेशानी आ मैं रहा है? बोलती हूँ कि उसे सफेद बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। Okay. और व्हाइट पैचेस जो जैसे मतलब वो विड्रॉ नहीं है, लेकिन व्हाइट पैचेस डार्क जिसमें उसको व्हाइट कलर के ये हो रहे हैं। मैम अगर हम बात करें कि जब आपका जो व्हाइट बाल आ रहा है ना बच्चे का बॉडी के ऊपर, पैचेस के ऊपर धीरे धीरे, ये भी एक डिस्कलरेशन का साइन है। ये एक शुरुआती दौर है, ये विटिलिगो का सर ये मैं बोल रही हूँ कि सिर पे व्हाइट मतलब अभी 1-2 था, अब वो 4-5 से ज्यादा होकर 12-13 हो गए हैं व्हाइट बाल। मैम बच्चे का उम्र 12.5 साल है। हाँ, मतलब 12.25 साल। ओके, बच्चे को मैम कोई लंबे समय से कोई छींके आना या कुछ इस तरीके का एलर्जिक राइनाइटिस का कोई कंडीशन तो नहीं था पहले से? नहीं, ऐसा ठीक है, ओके तो नहीं आती है उसे। ओके मैम, मतलब नहीं, जैसे कान में उसको खुजली होती है और गुट गुट करती है वो बार बार। ओके मैम, देखिए आपकी जो कंडीशन आप बता रहे हैं, वाइट का प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा सा इचिंग जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे का पेट साफ रहता है पूरे तरीके से? नहीं, वो तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं क्लियर होता है। मैम इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि 90% स्किन का जो प्रॉब्लम्स है, बॉडी के प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं। तो आप कोशिश करें। डैंड्रफ भी नहीं जा रहा था, डैंड्रफ शैम्पू लगाने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जा रही। मैम आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जब कभी कभी वो डैंड्रफ लगता है, बट समटाइम्स हम उसको जब पेशेंट को देखते हैं ना, तो वो केस कहीं ना कहीं हेड सोरियासिस का निकलता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता है कि स्काल्प में डैंड्रफ ही निकलता है। बट मैम स्किन जब भी आपके स्काल्प पे ड्राइनेस आता है, रूखापन आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेयर रूट्स को वीक कर देता है, और जब भी हेयर रूट्स को वीक कर देगा तो आपका हेयर फॉल और वाइटनिंग ऑफ हेयर होना शुरू हो जाता है। बट ये आपको डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए कि वो हेड सोरियासिस है या नॉर्मल ड्राइनेस ऑफ या डैंड्रफ का कंडीशन है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप बच्चे को लेके एक बार विजिट करें, ताकि हम बीमारी की जड़ तक पहुंचे, तभी आपको जो समाधान मिलेगा वो जड़ से मिलेगा। मैम रांची में, मैं नोएडा साइड नहीं रहती हूँ। हाँ मैम, प्लीज़ आप विजिट करें, आपके लिए बेटर रहेगा। और हमारा अभियान भी है, हमारे अभियान के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अपने राज्य में कहीं पर भी आप अपना केंद्र भी खोल सकते हैं हेल्थवादी का। तो हम एक और कॉलर पर जुड़ते हैं। जी जी मैम। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, लाइव बात हो रही क्या? जी जी, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, आप बात कर सकते हैं। हाँ नमस्कार मैम, मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड नैनीताल से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, आप अपनी समस्या बताएं। मेरे को क्या है ना, पाँव से नीचे को एक खुजली, जो घुटना है ना उससे नीचे को एक खुजली जैसी और ठंडा पड़ जाता है, इसके क्या उपाय है डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा पैर के निचले हिस्से में, मतलब काफ रीजन में, जहाँ पिंडलियाँ बोलते हैं वहाँ पे घुटने है ना, घुटने से नीचे को एकदम मतलब नीचे को ठंडा और खुजली जैसे होने लगती है। ओके, जब भी हमारे शरीर में खून का संचार कम होता है ना, तो वहाँ पे ठंडापन महसूस होने लगता है। और दूसरी चीज बात करें कि आपको इचिंग भी रहता है, तो वहाँ कोई निशान तो नहीं है किसी प्रकार का, कोई दाने या इस तरीके के लाल रंग के? सर निशान कुछ नहीं है। ओके, निशान कुछ नहीं है, कोई ये खुजली और ठंडा, एकदम ठंडा पड़ जाता है गर्मियों में। सर देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन करते रहें। और अगर खुजली रहता है और ठंडापन रहता है, तो वहाँ पे एक तेल आता है जत्यादि तेल, उसकी मालिश करना शुरू कर दें। आपको 4 से 5 दिन में आराम मिल जाएगा। जत्यादि तेल आपको आसपास से मिल जाएगा, और उसके साथ में आप गर्म चीज़ों का सेवन और खट्टी चीज़ों का सेवन पूरे तरीके से बंद कर दें। अभी आई थिंक हमारे कॉलर से बात हो गई है। तो अब हमने ये सिरोसिस की भी बात करी, हमने एक्जिमा की बात करी, फंगल इन्फेक्शन पर आते हैं। फंगल इन्फेक्शन गंदगी से होता है, खान पान से होता है, वात पित्त
जब हमारा इम्बैलेंस हो जाता है उससे भी होता है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन का एक सब टॉपिक यूटीआई भी आता है। जी जी मैम। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उसके बाद हम अपना ये बात करेंगे। हाँ जी, बताइए, आपका स्वागत है हेल्थवादी शो में। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए, आपका स्वागत है हेल्थवादी शो में। आप अपनी समस्या बताइए, हमारे साथ डॉक्टर लाइव हैं अभी। जी मेरा नाम गौरव है और मेरा जो राइट हैंड है उसका जो फिंगर है उससे ना स्किन का काफी इशू है मेरे को, और कभी वो ठीक हो जाता है और वो अपने आप वापस आ जाता है, जबकि मैंने उसे कई बार ठीक भी करवाया है एलोपैथी से, बट वो ठीक नहीं हो गया है। ओके सर, आप बताएंगे जो स्किन में क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मतलब पैचेस बन रहे हैं, काइंड ऑफ एक कोई पैटर्न बन रहा है, राउंड कलर का पैटर्न बन रहा है, या कोई स्काल्प झड़ रहा है, मतलब पपड़ी जम रही है, किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। हाँ, वो जो पपड़ी जो जम रही है वो स्टार्ट वो पपड़ी जमने से होता है, फिर वो स्किन उतरना शुरू हो जाता है। ओके। और फिर नेल्स जो है वो पूरा फटना शुरू हो जाता है, और इसमें काफी पेन भी होता है काफी ज्यादा। सर देखिए, अगर पपड़ी जम रहा है और वो दोबारा से वापस आता है, स्काल्प होता है बेसिकली, वो स्कार्स आने शुरू होते हैं, तो ये सारे लक्षण हैं आपके कहीं ना कहीं सोरियासिस के। ठीक है, और आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है? आपके परिवार में किसी को सोरियासिस से रिलेटेड समस्या रही है? मेरे पापा के पैर में थोड़ा सा स्किन का इशू था, बट हाथ में तो नहीं था, मेरे हाथ में। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये बीमारियां ना हमेशा शुरू छोटी से ही होती हैं, से पैच बनना शुरू होता है, कभी इचिंग होती है, हम अवॉइड कर देते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हमेशा हमारे जोड़ों के आसपास रहती हैं, जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट है, चाहे हमारे एल्बो है, चाहे हमारे नीज हैं, या हमारे हैंड के जो भी जॉइंट्स हैं उसके आसपास ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है तो अपने पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखो। जब जब आपको मोशन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, पेट खुल के साफ नहीं होगा, आप बहुत गर्म चीज़ खाओगे, जैसे बैगन खा लिया, अचार खा लिया, दही का सेवन बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आपको इचिंग बढ़ेगा शरीर में उसमें। ठीक है, और जब भी ड्राइनेस आएगी, रूखापन आएगा, तो स्काल्प झड़ेगा और उसके बाद स्किन वहाँ से फटना शुरू होगा, तो वहाँ पे चीज़ मचना या दर्द होना बहुत नॉर्मल कंडीशन है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप अपने पेट का शुद्धिकरण करते हैं, साफ रखते हैं पूरे तरीके से, तो वहाँ पे इचिंग में आपको 90% रिजल्ट मिल जाता है। आपकी इचिंग बॉडी में तभी बढ़ती है, इचिंग एक साइन है कि आपके शरीर में गंदगी बढ़ रही है। ठीक है, तो उस टॉक्सिन को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके लिए आप हमारे सेंटर में आके अपना डाइट चार्ट बनवाइए, आपको दिखेगा डाइट से ही 50% रिजल्ट आपको उसमें मिल रहा है। ठीक है सर, ओके। तो इसी बीच मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो कॉल नंबर है वो अवेलेबल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं हेल्थवादी शो में, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं, और आप हमारे साथ शो के बाद भी जुड़े रहेंगे। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे यूटीआई की समस्या के बारे में। महिलाओं में यूटीआई की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इसका क्या कारण है और कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं? मैम देखिए, यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन कंडीशन को मेंटेन रखना, अपने हाइजीन को मेंटेन रखना। 80% कंडीशंस में कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती है, थोड़ा साफ सफाई कोशिश करें। एक तो हमारे जो जेनाइटल रीजन है उस पर सोप का यूज़ ज़्यादा ना करें, ठीक है, और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं हमारा शुगर इंटेक को कम रखें और वाटर इंटेक को बढ़ाइए, अपने पानी को थोड़ा सा बढ़ाइए। कोशिश करें अगर आप गर्मियों में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें, मीठी चीज़ों का सेवन कम करें। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हेल्थवादी शो में, आप लाइव है इस समय टीवी पर, अपनी समस्या बताएं। हाँ जी, जो मेरे जो घरवाली है उसके कान में गांठ हो जाती है, बाहर जो कान है ना उसमें गांठ होती है। गांठ की समस्या है? ओके सर, मैं जानना चाहूंगा एक ही जगह पे है, दोनों जगह कानों के आसपास गांठें होती हैं? हेलो। हाँ जी, आपने बताया कान के आसपास गांठें हो जाती हैं? नहीं, 2 जब पहले थी, लेकिन वो अभी एक में बंद हो गई, ठीक है, दूसरे में है, 2-3-4 बार ऑपरेशन करवाया। सर देखिए, अब अगर आपने 3 से 4 बार ऑपरेशन कराया, घुट्टी में, हाँ जी, आपने जांच कराई है उसमें? आपने जो गांठें होती है उनकी जांच कराई, कोई बायोप्सी किस तरीके की वो गांठें बार बार क्यों हो रही हैं,
क्योंकि जब भी सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ होता है तो कैंसर भी हो सकता है। तो बार बार क्यों हो रहा है, उसके लिए कोई जांच कराई है आपने अभी तक? नहीं, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स, जो भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करें अपनी वाइफ की, हम डेफिनेटली उसका समाधान आपको बताएंगे, क्योंकि बीमारी की जड़ पे जाना जरूरी है। लक्षण के आधार पर चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 4 बार ऑपरेशन करवा चुके हो। अगर आप चाहते हो भविष्य में ऑपरेशन दोबारा नहीं करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कीजिए, हम अपने से और डॉक्टर्स के साथ मिलकर आपकी समस्या का समाधान जड़ से करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे सेंटर पर नहीं आ सकते, जो कि नोएडा में स्थित है, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप वीडियो कॉल के ज़रिए भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और हमारा दिया गया नंबर है 7065111888। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और इस नंबर को सेव भी करिए अपने पास, ताकि आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर कर अपना समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे यूटीआई के बारे में, तो महिलाओं में ये बढ़ती जो यूटीआई समस्या है, इसका कारण क्या है? मैम, यूटीआई बढ़ने के पीछे कारण क्या रहता है कि जब भी हमारा यूरिन प्रॉपर क्लियर नहीं होता या फिर यूरिन रिजर्व रह जाता है, तो वही कहीं ना कहीं हमारे ट्रैक्ट के अंदर, हमारा जो किडनी से लेके ट्रैक्ट आता है हमारा, तो उस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को जनरेट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाटर इनटेक, पानी को अपना बढ़ाइए। दूसरा, उस टाइम पे मीठे का सेवन कम कर दीजिए, मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करें, और कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक या फिर बहुत ऑयली, स्पाइसी या बहुत खट्टे फूड्स का सेवन भी ना करें। उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है आपके लिए, जो आप अपने घर पे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, पानी के सेवन को बढ़ाइए। उसके साथ साथ कोशिश करें अपने हाइजीन को मेंटेन करें, डेली अंडरगारमेंट भी चेंज करें, आपके लिए फ़ायदा रहेगा इस चीज़ में। क्योंकि आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो आधी चीज़ों को समस्या का समाधान आपको सिर्फ अपनी साफ सफाई से मिल जाएगा घर पे। क्या तनाव और नींद की कमी भी इसका कारण हो सकती है? मैम देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी हर चीज़ में बॉडी में कोऑर्डिनेशन है। अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन का और गट हेल्थ का भी कोऑर्डिनेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे भी पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस पे भी पड़ता है। क्योंकि हम, हमारे शरीर का कोई भी फंक्शन है उसका कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन के हार्मोन्स और केमिकल से ही होता है, और हमारे जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो न्यूरॉन से ही मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेस है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर के हर हिस्से पे पड़ता है। जी, आपने बताया कि पानी पीना चाहिए इस प्रॉब्लम के दौरान। तो पानी पीना तो एक घर का एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्या इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी संभव है? और संभव है तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद में हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कहीं ना कहीं पेशेंट का पित्त भी एग्रीवेट रहता है और कहीं ना कहीं कफ भी इम्बैलेंस रहता है। तो उसमें देखा जाता है कि हम इसमें पित्त शमन करते हैं पेशेंट का, और उसके साथ साथ उनको कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन कराते हैं, जैसे चंदनासव इसमें बहुत फायदेमंद है। चंदनासव का सेवन अगर आपको बहुत लंबे समय से यूटीआई बार बार रिपीट हो रहा है तो आप अपने आसपास से चंदनासव ले सकते हैं। 4 चम्मच वो, 4 चम्मच पानी दिन में 2 बार लीजिए, लेकिन कोशिश करें अगर आप डायबिटिक हैं तो अवॉइड करें। उसमें आप अपने आसपास या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे सलाह ले सकते हैं अपने समस्या के समाधान। हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं और हम एक और कॉलर के पास जाते हैं। जी बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताएं। डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, आप अपनी समस्या बताकर समाधान भी पा सकते हैं। हाँ, तो फोन कीजिए ना डॉक्टर साहब के पास। हाँ जी, हाँ जी, बात करिए। जी सर, बताइए। हाँ जी, हेलो जी सर, बताइए। ये जो फंक्शन बोलते हैं, दराज बोलते हैं, दराज। हाँ जी। तो 2-3-4 साल से मिटता नहीं है, दवाएं बहुत की, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दराज हो जाती है बार बार। सर, दराज थोड़ा सा बताएंगे? आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा विस्तार से बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो चाटे पड़ जाते हैं, वो दाने दाने हो जाते हैं, चाटे पड़, खुजली आती है वो। हाँ जी, हाँ जी, इसे शीत पित्त बोलते हैं, हम शीत पित्त बोलते हैं। आपको दाने दाने चौखते हो जाते हैं, उसमें खुजली होता है शरीर में। हाँ, खुजली होता है, और उसको ये वो फंक्शन बोलते हैं। सर, आपको जो आप कंडीशन बता रहे हैं ना, वो अर्टिकेरिया की कंडीशन है, जिसको हम शीत पित्त बोलते हैं। शीत पित्त के अंदर होता है क्या है, इसमें करना क्या है, मिश्री का पानी पी। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो धागे वाली मिश्री का पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। धागे वाली मिश्री को 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लें, उसके बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में रखें, और रोज आधा गिलास आप उसको दिन में आराम से पीजिए।
वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ आप कोशिश करें, आपको कहीं ना कहीं से हल्दी इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी का सेवन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने खाने के अंदर। और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो मार्केट से आपको अविपत्ति का चूर्ण मिल जाएगा। आधा चम्मच सुबह नाश्ता करने से पहले लीजिए, आपकी समस्या का समाधान जड़ से हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने कीजिए इस चीज़ को। अच्छा, ये तो अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7065111888 और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के इस हेल्थवादी शो में इतना ही। और ऐसे हेल्थवादी शोज और एपिसोड्स के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।